तो देखिए पेज नंबर 146 में, पेज नंबर 146 में देखिए कहता है कि गुना करके खाली स्थानों को भरे। ठीक है, जैसे कि यहाँ 4 त्रिकी 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए गुना करेंगे, यह 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 20 या 4 5 20, जिधर से ये पढ़े उतना ही आएगा। 4 7 हो जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ ये 4 त्रिकी हो जाएगा 12 और ये 3 8 त्रिकी हो जाएगा ये 24। ठीक है, और ये 8 5 हो जाएगा ये 40। ठीक है, और उसके बाद में ये भी 8 चौक हो जाएगा ये 32। ठीक है, ये हो जाएगा 5 9 45। ठीक है, और ये 3 6 हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4 10 का हो जाएगा 40, ये 20 दिया हो जाएगा ये 60। ठीक है, और ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ देखिए कहता है कि 12 रुपये 10 पैसे को 6 से गुना करें। 12 रुपये 10 पैसे को 6 से गुना करें, तो 12 रुपये 10 पैसे को 6 से गुना किया। जैसे देखिए 4 का पढ़ा 0 बार 4 थी, 0 के 0 लिख दिया, 4 का पढ़ा एक बार 4 एकम 4। और देखिए पैसा वाला पैसा में लिखाएगा और रुपये वाला रुपये में अलग अलग, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। सेम उसी तरीक़े से हम लोग को भी यहाँ करना है। देखिए दिया है बनाने के लिए, जैसे में देखिए यहाँ ये 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 0 बार 0, 3 का पढ़ेंगे 2 बार 6 और 10 मान लो आ गया तो 10 मान लो पहले बैठा देंगे। आइए 18 की 24, तो 24 का 24 लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। अभी 10 मान लो आ गया तो 10 मान लो पहले बैठा लेंगे और उसके बाद 9 दूनी 18 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 10 मान लो 10 मान लो और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 का पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही आ जाएगा, 5 का पढ़ेंगे एक बार तो 5 ही आ जाएगा। और 10 मान लो 10 मान लो 5 का पढ़ेंगे 0 बार 0 आ जाएगा और 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 147 कहता है कि खाली स्थानों को भरे। ठीक है, जैसे में देखिए कितना बार में काटा है, 6 का पढ़ा 12 का बार में 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख दिया। 5 का पढ़ा 30 का बार में 6 बार में, तो 6 लिख दिया गया। उसी तरीक़े से हम लोग को भाग देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 9 दूनी 18, फिर देखिए 10 9 90, फिर हो जाएगा 40 के बार में आता है 8 5 40 आता है। ठीक है, और ये 7 9 63, आइए 7 8 हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 4 त्रिकी 12, फिर ये देखिए ये हो जाएगा 8 5 40, ये हो जाएगा 10 6 60, ये हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 7 9 63, आइए 9 9 81 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद में 6 3 18 हो जाएगा, उसके बाद में 5 3 की 15 और इसके बाद 7 21 हो जाएगा, मैंने 3 7 21 जो भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए 5 दूना तो 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 5 4 5 होता है 20, यानी 0 में से 0 कट गया ऐसा। 5 होता है 5 25, 25 लिख देंगे। ठीक है, या तो ऐसे ही बना सकते हैं जैसे यहाँ पे हम बनाए, तो ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं जैसे यहाँ भरा हुआ था। ठीक है, खाली ऊपर वाला जैसे 6 5 30, तो यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे बनाना वैसे बनाइए। जैसे कि यहाँ देखिए 5 के 20 तो 4 लिखेंगे सिर्फ, 9 5 45 तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 8 दूनी 16, तो यहाँ सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 3 15 3 ही लिख सकते हैं। फिर 35 के बार में 7 का पढ़ा में तो 7 5 35 होता है। उसके बाद में 6 4 24, उसके बाद में 6 3 18, उसके बाद में 5 दूनी 10। इस तरीके से ही बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये रहा पेज नंबर 148। तो पेज नंबर 148 में देखिए कहता है कि रमेश के पास 10 रुपये के 4 नोट हैं, रमेश के पास कुल कितने राशि हैं। तो गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ देखिए मुद्रा गुना और भाग के संबंधित, भाग गुना भाग दोनों है, तो कितना बचा, तो 10 चौके 40 रुपया है पैसा। कहता है भूपेश के पास 20 पैसे
के 4 सिक्के हैं। अब भूपेश के पास कुल कितने पैसे हो गए? तो 4 सिक्के हैं, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। 4 का पढ़ेंगे 0 बार 0 आ जाएगा, और 4 का पढ़ेंगे 2 बार 4 दूनी 8, यानी 80 पैसे हो जाएंगे। कितना पैसे हो जाएंगे? 80 पैसे। अब उसके बाद कहता है कि एक कलम की कीमत 8 रुपया है तो 7 कलम की कीमत क्या होगी? तो 7 8 56 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि शीला के पास 50 रुपये के 3 नोट हैं। अब शीला के पास कितने रुपये हैं? 3 नोट है 50 के, तो कितने रुपये? 150 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, ये एक 0 है तो 0 बैठ जाएगा, ये रुपये में लिखा जाएगा। कहता है कि रुपेश ने 4 कलम 36 रुपये में खरीदी। अब कहता है कि एक कलम का दाम बताइए, तो भागा देंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो 36 आता है क्या बार में? 4 का पढ़ा में 4 9 36 9 बार में। ठीक है, तो 9 रुपये का हो जाएगा एक कलम। कहता है कि अहमद ने 50 रुपया देकर 10 रुपया के नोट बैंक से लिया। अहमद के पास 50 रुपया नोट था जी। ठीक है, और 10 रुपया 10 रुपये का नोट लिया है बैंक से। तो कह रहा है कि अब कितना 10 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे उसके पास? तो 10 पचे 50, यानी 5 नोट हो जाएंगे उसके पास। आगे देखिए पेज नंबर 149 में देखिए, जांच पत्र आ गया। ठीक है, कहता है खाली स्थानों को भरे। तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। ठीक है, अब 25 पैसा और 20 पैसा कितना पैसा हो गया? तो ये 0 और 5 5 हो गया, और ये 2 और 2 4 हो गया, यानी 45 पैसा हो गया। 50 50 कितना होता है? 100। तो 100 पैसा माने 1 रुपया होता है। तो यहाँ देखिए ये नहीं है, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए कहता है कि 5 रुपये और 7 रुपये का रुपया हो गया, तब 12 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 70 पैसा और ये 50 पैसा, तो 120 पैसा हो जाएगा। 50 रुपया 50 रुपये में से 25 रुपये घटेगा तो 25 पैसा ही घटेगा बचेगा। ठीक है, 25 पैसा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये 25 में से 8 को घटाना है। ठीक है, तो 25 में से 8 घटेगा तो बचेगा आपका, तो यहाँ देखिए 25 में से 8 घटेगा तो बचेगा 17। उसके बाद देखिए 45 में से 20 घटेगा तो बचेगा आपका 15, नहीं 25 बच जाएगा। ठीक है, 25 रुपये। ठीक है, आगे देखिए ये गुना दे दिया, यानी 10 चौके 40। ठीक है, भागा दे दिया, यानी 4 का पढ़म 32 के बार में, तो 4 8 32 होता है। उसके बाद में गुना दे दिया 6 5 30, भागा दे दिया 5 के 20। ठीक है, आगे देखिए ये है जोड़ें। ठीक है, तो ये रुपया को रुपये लिख देंगे। 5 5 10 के 0, हासिल 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ये दशमलव 0 0 0 और 3 और 2 5 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए रुपया को रुपया, 5 और 0 5 के 5, 5 और 2 7, दशमलव 5 के 5, 7 और 1 8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये रुपया को रुपया, 0 के 0। ठीक है, अभी देखिए घटा हुआ है, इससे एक पैसा चलेगा 10 10, ये 10 में से 5 घटेगा 5। अब ये 9 में से 2 घटेगा 7, अब ये 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा आपका 6। अब यहाँ देखिए रुपया को रुपया, ये देखिए 5 में से 5 घटेगा 0, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद में 7 बचा, ये नहीं सॉरी, ये देखिए ये 5 में से 3 ये 8 में से 3 घटेगा तो ये 5 बचेगा। ये दशमलव को दशमलव, इससे एक पैसा चलेगा 10। अब 10 में से 5 को घटाया जाएगा तो 5 बचेगा। इससे 1 दिया था तो ये 6 बचा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इधर कुछ नहीं है। कहता है कि एक आइसक्रीम 8 रुपया में मिलती है तो 5 आइसक्रीम की कीमत कितनी होगी? तो 5 आइसक्रीम का कितना होगा? 8 5 40 होगा, 40 रुपया। ठीक है, उसका कहता है कि एक पेंसिल 4 रुपया में मिलता है तो 20 पेंसिल का कीमत कितना होगा? तो 20 से भागा देंगे 4 में, यानी एक पेंसिल का 5 रुपया होगा। ठीक है, उसी तरीक़े से देखिए कहता है कि सीता ने 40 रुपया का एक बैग खरीदा तथा दुकानदार को उसने 50 रुपया का नोट दिया। अब उसके पास राशि वापस मिलेंगे तो कितना मिलेगा राशि? ठीक है, 50 रुपये का नोट दिया, 40 रुपये का सामान खरीदी, 10 रुपये बचेगा उसके पास। ठीक है, कहता है कि बिल तैयार करें। पेंसिल 4 रुपया और पेन इतना रुपया,
ये ऐसी ही है। देखिए पेज नंबर 150 में बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, समय। घड़ी देखने के लिए सिखाया जाएगा, ठीक है। कहता है समय की माप, ठीक है। जैसे देखिए समय की माप हम घंटा में करते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा करते हैं तो ये समय की माप हम लोग कुछ में करते हैं घंटा में, ठीक है। कहता है कि अधिक लंबे समय की माप हम दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष में करते हैं। जैसे ज़्यादा दिन के बोलना है तो 1 हफ्ता बोलेंगे, या 1 महीना बोलेंगे, या और ज़्यादा बोलना है तो 1 साल बोलेंगे, यानी 1 वर्ष को 1 साल कहा जाता है। तो यहाँ देखिए एक दिन में होता है 24 घंटा। कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, ये रात और दिन मिला करके एक दिन होता है, एक दिन कहा जाता है दोनों मिला के। और दोनों मिला के होता है 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। कोई पूछेगा आपसे कि एक दिन में कितना घंटा, तो कितना घंटा बताएंगे? तो एक दिन में 24 घंटा होते हैं, ठीक है। अब कहता है कि एक सप्ताह में कितना दिन, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब पढ़े ना। अब एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो 12 महीने किसको कहेंगे? जनवरी फरवरी जो होता है 12 को, उसको। अब एक महीना में कितना दिन होता है? मिनिमम 30 दिन होता है। कितना दिन? 30 दिन, ठीक है। कोई पूछेगा बताइएगा 30 दिन, ठीक। देखिए जैसे कि एक वर्ष में तो कहता है सप्ताह के दिनों का नाम इस प्रकार, देखिए पहला है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, ठीक है, पांचवा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को कहा जाता है गुरुवार, ठीक है। और शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो ये देखिए एक सप्ताह में 7 दिन, तो ये 7 दिन का नाम है ये, ठीक है। अब देखिए एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीने का देखिए यहाँ नाम है, ठीक है। जैसे देखिए कहता है कि वर्ष के कुल महीने 31 दिन के और कुछ 30 दिन के होते हैं। ये वर्ष का महीना जो है कुछ 31 दिन और कुछ 30 दिन, और फरवरी माह 28 या 29 के होते हैं, ठीक है। यही पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए समझाते हैं। जैसे देखिए ये महीना का नाम है और दिन की संख्या, माने कितना दिन का ये दिन होता है। तो ये जनवरी होता है 31 दिन का, 31 का महीना लाएगा, ठीक है। और ये फरवरी होता है 28 या 29 का। मार्च होता है, मार्च 31 का महीना लगता है। और अप्रैल यानी अप्रैल 30 का, ठीक है। और मई जो है से 31 का महीना लगता है, और जून 30 का। और जुलाई जो है से 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, और अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आगे क्लास में, इसी क्लास में हम लोग को ये लिखना होगा, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।